सरकार गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ जमीन नहीं दिलानी है, मुझे उनको उनको ईमान भी दिलाना है। वो आदमी जमीन भी लेगा और मेरे इस किरदार पे जब गौर करेगा तो वो आदमी ईमान भी लाएगा। ये है इंसानियत के ऊपर काम करना। मगर हमने इसे फरामोश कर दिया। पूरा समाज, नादिर भाई, ये हमारा माहौल जल गया। ये सब हासिद लोग, जलने वाले, चिढ़ने वाले, जलन से भस्म हो गए सब लोग। आपस में इस कदर दुश्मनी इन लोगों ने फरोग दी है कि आज नामो निशान मिटने को आ गया इन लोगों का। एक किसी के पास जमीन हो जाए शहर में तो लोग पता लगाएंगे, अरे ये जमीन कटिहार में लिया, कहां से पैसा आता है? अरे अली रजा रबर बहुत उड़ रहा है हवा में, बड़ी दुकान चल रही है इनकी, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, नादिर जमाली क्यों इतना पैसा कमा रहा है, फलाने क्यों इतना अमीर बन गया, उसको नौकरी कैसे मिल गई, उसका बेटा कैसे आगे बढ़ गया। बस यही फितने में सारा दिन हमारा चौपट हो जाता। साहब, हमारी नमाज काम नहीं आएगी जब तक हम अपने अपने समाज को अल्लाह के बंदों के लिए अपने दिल में जगह नहीं बनाएंगे। हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमदर्द बनाया, हम इंसान है, जानवर नहीं है, कुत्ता नहीं है। कुत्ता होता है जो सिर्फ अपने पेट के लिए इस मोहल्ले से उस मोहल्ले अपनी भलाई चाहता है। कुत्ते की फितरत क्या है? इस मोहल्ले के कुत्ता को देखेंगे दूसरे मोहल्ले में चला जाए, सारे कुत्ते भिड़ जाएंगे उसको भगाने के लिए। भाग कैसे, तू क्यों मेरे मोहल्ले में आ गया? यहाँ की सारी हड्डियों का मालिक मैं हूँ, यहाँ की सारी नमक रोटी जो गिरी हुई रहती सब मैं खाऊंगा, तू क्यों इधर आ गया? वो कुत्तों की फितरत है। और अगर हमारे अंदर ये फितरत रहे, हम भी यही काम करने लगे, तो गोया हम इस आदत में कुत्तों से बदतर हो गए। हम तो जानवर नहीं साहब, हम तो इंसान है। कुत्ता अपना पेट पालता है, अगर हम भी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपने पेट पालने के चक्कर में रहे और दूसरों की फिक्र ना करें, तो समझिए कि साहब हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हम इंसान है, अल्लाह ने पैदा किया है इसलिए ताकि हम अपना भी काम चलाए और हमारी वजह से दूसरों का भी काम चले, दूसरों का फायदा हो, दूसरों की भलाई छुपी रहे। हम भूल गए उस बात को। सरकार दो आलम ने सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा मांग, आज क्या मांगती है? आयशा तू आज जो मांगेगी मैं दूंगा। शौहर अगर बीवी से आज इस जमाने में कहे कि तू मांग क्या मांग रही है, तो आज की हमारी बहनें अपने शौहर से कहेंगी कि चलिए वो बसोबास अपने नाम, मेरे नाम पे कर दीजिए, वो 2-4 कट्ठा जमीन जो बची हुई है सब लिख दीजिए, वो पैसे जितने अकाउंट में मेरे नाम पे ट्रांसफर कीजिए, और जो पॉकेट में पैसे हैं वो जेवर महल जाके सारे जेवरात खरीद दीजिए। अब एक मतलब जब तक भिखारी नहीं बना देगी हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने शौहर को, तब तक उसका दिल नहीं भरेगा। सैयदा आयशा से हुजूर ने फरमाया, आयशा बोल तू क्या चाहती है, आज तू जो मांगेगी मैं दूंगा। आप भी कल सुबह अपनी बीवी से कहिएगा और आजमा लीजिएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तत्काल में कहेगी जल्दी चलिए कचहरी चल, पहले बसोबास दीजिए। उसके बाद चूंकि पता नहीं आपका बेटी, आपकी बेटी, दामाद वगैरह सब हो जाएंगे, सब बाद में क्या करेंगे मेरे साथ न जाने, इसलिए बसोबास लिख दीजिए। मगर सैयदा आयशा की बात है, मोमिनों की माँ की बात है। सैयदा आयशा कहती, हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहती हूँ, अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर लूं कि इस संदर्भ में, इस ताल्लुक से मेरे वालिद मोहतरम क्या कहते हैं, क्या मांगने को कहते हैं। सैयदा आयशा दौड़े आई, का अब्बा हुजूर मेरे शौहर ने आज मुझे एक बहुत बड़ा चांस दिया है, मैं आज जो मुतालबा करूंगी मेरे शौहर वो अता करेंगे। हुजूर अब्बा आप बताइए कि मैं क्या मांगू। इतना सुनना था, सिद्दीक अकबर खुश हो गए, कहा बेटी आयशा बड़ा अच्छा मौका, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ा अच्छा चांस तेरे शौहर ने दिया है, एक इंतजार था। मेरी बेटी जा अपने शौहर से कहना कोई सामान मत मांग उनसे, घर जमीन मत मांग उनसे। बेटी एक इंतजार था मेरा कि कभी ऐसा चांस आए, हुजूर बोले तो मैं किसी तरह किसी से कहलवाऊं या खुद से कहूं। का अब्बा क्या मौका तलाश रहे थे? का बेटी जा अपने शौहर से कहना कि हुजूर जब आप शबे मेराज अल्लाह की कुर्बे खास में आपकी हाजिरी हुई थी, अल्लाह से आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त अल्लाह ने आपसे जितनी सारी बातें की थी, जो कन्वर्सेशन, जो कलाम, जो मुकालमात अल्लाह के बीच में आपसे हुए, उनमें से जो राज की बातें थी, जो भेद की बातें थी, जो सेक्रेट बातें हैं, उन्हीं सेक्रेट बातों में 2-4 भेद की बातें मुझे बता दी जाए ताकि उस पर अमल करके मैं भी कामयाब हो जाऊं और आपकी उम्मत के हजारों लोग कामयाब हो जाएं। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही। अब हजरत आयशा दौड़े आई, का हुजूर आप जब मेराज शरीफ तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई, जब अल्लाह और आपके बीच में कोई तीसरा ना था,
उस वक्त अल्लाह ने जितनी सारी बातें की थी उसमें जो राज की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मुझे बताई जाए। सरकार फरमाते आयशा राज को राज रहने दो, राज मत उगलो, मजा नहीं आएगा। सैयदा आयशा कहते हुजूर एट एनी हाउ आपको बताना होगा, आपने कहा था कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे, यही मेरी मांग है, यही मेरा मुतालबा है, मैं यही जानना चाहती हूँ। हुजूर ने कहा आयशा नहीं मानेगी तो आगे बढ़। सैयदा आयशा आगे बढ़ी, आप भी एक कदम आगे बढ़ाए। आपने कहा आयशा सुन, अल्लाह की बारगाह में जब मेरी हाजिरी हुई, जब अल्लाह ने मुझसे, अल्लाह के बीच में जो हमारे कन्वर्सेशन हुए, जो बातचीत हुई, उनमें से जो राज की बात थी जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, वो राज की बात यह है आयशा सुन, मेरा रब फरमाता है ए मेरे नबी, आपके चाहने वालों में या मेरे बंदों में, दूसरी रिवायत के मुताबिक मेरे बंदों में जो भी बंदा किसी गड्ढे में गिरते हुए इंसान को संभाल लेगा, किसी रोते इंसान को हंसा देगा, किसी तड़पते इंसान की तड़प में काम आएगा, किसी इंसान के दुख और मुसीबत में उसके लिए वो खड़ा रहेगा। आयशा मेरा रब फरमाया ए मेरे नबी, बहैसियत रब मुझ पर लाजिम होगा कि मैं ऐसे बंदे को बगैर हिसाब के डायरेक्ट जन्नत अता कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस बंदे को? जो किसी इंसान की तड़प में काम आएगा, किसी के रोने में काम आएगा, किसी की मजबूरी में काम आएगा, किसी की तकलीफ में काम आएगा, किसी का आंसू पूछेगा, उसके लिए रब का वादा है। वैसे तो अल्लाह पर कुछ भी लाजिम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। 5000 साल के नमाजी को अल्लाह चाहे तो जन्नत भेज दे, उस पर जरूरी नहीं कि जन्नत भेजे। क्या यही उसूल है? यही अकायद की किताबों में यही बताया गया है कि अल्लाह पर कुछ भी जरूरी नहीं है, न जन्नत देना, न जहन्नम देना, न दौलत देना, न शोहरत देना, कुछ भी जरूरी नहीं है। अल्लाह की मेहरबानियां है कि अल्लाह अपने से अपने ऊपर कुछ लाजिम कर ले तो अल्लाह की मेहरबानी। अकायद की किताबों में, शरह अकायद में यही बताया गया है कि ये अल्लाह जब अपने ऊपर लाजिम कर ले तो रब ने लाजिम किया कि मेरे ऊपर जरूरी होगा कि मैं ऐसे बंदे को, जो बंदा किसी का आंसू पोंछेगा, मैं बगैर किसी हिसाब के उसे जन्नत गिफ्ट कर दूंगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब सैयदा आयशा सुनी, दौड़ी आई अपने अब्बा के बारगाह में कि अब्बा ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है। कहा क्या बेटी, सुना क्या कहा तेरे शौहर ने? कहा अब्बा मेरे शौहर ने फरमाया कि रब का वादा है जो इंसान किसी दुखिया का काम आए, किसी की तकलीफ में काम आए, किसी गड्ढे में गिरते को संभाले, किसी का आंसू पोंछे, रब ने वादा फरमाया है कि मैं इसे बंदे को बगैर किसी हिसाब के डायरेक्ट जन्नत पहुंचा दूंगा, जन्नत भेज दूंगा। अब इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, उनकी आंखें बहने लगी, दाढ़ी भीग गई। सैयदा आयशा कहती है अब्बा ये तो रोने की बात नहीं है, आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की है, अब्बा किसी एक बंदे के बदले में भी अल्लाह हमें जन्नत दे दे तो हम कामयाब है, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटी आयशा, तूने रब के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया, इसको पलटो, इस फरमान इलाही को पलट दो और फिर गौर करो कि इसका क्या मतलब निकलता है। ए आयशा मेरी बेटी, रब ने क्या कहा? जो इंसान किसी का आंसू पूछेगा मैं उसे डायरेक्ट जन्नत भेजूंगा। इसी फरमाने इलाही का दूसरा रुख ये कहता है कि जो बंदा किसी को रुलाएगा मैं उसे डायरेक्ट जहन्नम भेज दूंगा। आयशा मैं इसलिए नहीं रोता, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बचे हुए अय्याम, बचे हुए पल, बची हुई जिंदगी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझसे किसी इंसान को तकलीफ पहुंच जाए। अब तो आयशा मैं अपने रब से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ यही मांगता हूं अल्लाह जितने दिन बचे हैं मुझे कभी ऐसी तौफीक ना हो, कभी मेरे लिए ऐसा दिन ना आए कि मुझसे किसी बंदे को तकलीफ हो जाए। ये सिद्दीक़ अकबर ने कहा। मगर हम लोग पीछे पड़े रहते अपने गांव वालों के, अपने समाज के, अपने लोगों के, अपने भाइयों के, जला के खत्म कर दिया हमने। ये जलन है, ये दिल में हमने जो रखी है साहब, इसको निकालें। ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। आप दोस्ती करें, आप मोहब्बत करें, अखुवत पैदा करें, गांव में ब्रदरहुड भाईचारा का माहौल बनाएं, और ये इत्तेफाक आप यूनिटी लाएंगे ना, बहुत बड़ी कुव्वत आपके अंदर आएगी। ये इतनी बड़ी इबादत है, जब रब का जब किसी बंदे की आप मदद करते हैं ना, अल्लाह जब उसे देखता है अल्लाह खुश होता है, अल्लाह इसका बदला अता फरमाता है। और एक चीज और बता दूं लगे हाथ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग थैंक यू वगैरह का शिकार हो चुके हैं, शुक्रिया का। जैसे हम नादिर साहब को अगर हम कुछ दें और इनसे कुछ ना बोलें तो ये बोलेंगे मैं नारा लगाया, उनका इस्तेकबाल किया, फूल माला दिया, छूट दिया, इनामात दिया, और एक बार शुक्रिया भी नहीं बोले वो। तो
तो ये सोच आपकी हो चुकी है। मैं कहूंगा आपसे, आप अल्लाह के बंदों की मदद करें और उनसे बदला छोड़ दें। बड़ा पैगाम है ये, बहुत आप बड़ा उनसे ये पैगाम है। एहसान आप ये जताना छोड़ दें। आप ये सोचना छोड़ दें कि आप बहुत बड़ा उनकी पैगाम मदद है। करें और वो आपको शुक्रिया कहे। आप उनकी मदद करें, वो आपको थैंक यू कहे। नहीं साहब, नहीं, उसको अपनी हालत पे छोड़ दें। एक बुजुर्ग पानी ले रहे थे, टॉप से पानी उठाया, क्या हुआ? अच्छा, बस 10 मिनट, 5 मिनट, मैं समझ रहा हूँ तकलीफ। बुजुर्ग पानी लिए, इसमें कुएं से पानी निकाले, उनके खादिम बैठे हुए थे। गौर कीजिएगा, धीरे धीरे बोलूंगा। उसी टॉप में, उसी बाल्टी में एक कीड़ा रेंगता हुआ जाके गिर गया, डूबने लगा। उस बुजुर्ग ने देखा कि अरे ये तो मर रहा है कीड़ा, अगर नहीं बचाएंगे तो कीड़ा मर जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने अपनी उंगली बढ़ा दी और अपनी उंगली से उस कीड़े को आपने हटाने की कोशिश की और हटा भी दिया। जब आप उंगली के सहारे से उस कीड़े को डूबते हुए पानी से आप निकाल रहे थे, उसी असना उस कीड़े ने आपको तकलीफ पहुंचा दी, काट लिया, खून गिरने लगे। थोड़ी तकलीफ हुई, फिर हाथ झाड़े, फिर नहाने लगे। फिर छिटका हुआ कीड़ा रेंगता हुआ फिर आके टॉप में उस पानी के डब्बे में डूबने लगा। 3 बार लगातार वो कीड़ा डूबने आता, आप निकाल के फेंकते, फिर रेंगते हुआ आता, फिर आप निकाल के फेंकते। खादिम को बर्दाश्त नहीं हुआ। खादिम तो खादिम होता है ना, क्या खादिम अपने मखदूम से 5 कदम आगे रहता है। वो भी अपने आप को भी कोई वली से कम नहीं समझता। हमने बहुत सारे पीर साहब लोगों के खादिमों को देखा है, बाप रे बाप रे, इतना प्रोटोकॉल। नाम अगर आप सही से न लेंगे तो वो खादिम की नजर में आप मरदूद हो जाएंगे, हाँ, गुस्ताख हो जाएंगे। पीर साहब का खादिम भी सोचता है कि मैं भी कोई पीर ही हूँ, मैं भी पीर ही हूँ। वो भी खादिम गुस्सा गया, हजरत बार बार छोड़िए ना, मारिए इसको, कीड़े को, जैसे हम अपनी जबान में बोलते हैं, मारिए, हटाइए साले को, अपनी जबान में बोलते हैं। तकिया कलाम है लफ्ज़ साला, रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं, बिहारियों की जबान है, हमको अधिकार है अपनी जबान को अपने तरफ। वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब लाजवाब, वाह वाह। अगर किसी जबान में ये गाली है तो हमारी जबान में गाली नहीं है, तकिया कलाम है, इसके बगैर जुमला पूरा होता ही नहीं है। समझ गए? तो आप कहेंगे कि हटाइए कीड़े को, आप निकाल रहे हैं, वो डूब रहा है, आप निकाल रहे हैं, वो काट रहा है, आप निकाल रहे हैं, वो काट रहा है, मरने दीजिए, कुचल दीजिए उसको पांव से, यही बोलेंगे ना, ऐसा ही कुछ कहा होगा। तो हजरत नाराज हो गए। हजरत ने कहा, खादिम इधर आ, इधर आ, अभी तू आजमाइश से गुजर रहा है, अभी तुझे मालूम नहीं है। उन्होंने एक बहुत पॉइंटेड बात कही, अली भाई, बुजुर्गों ने कहा कि खादिम तू क्या चाहता है कि मैं इस कीड़े को पानी से निकालूं और ये कीड़ा मेरा फायदा पहुंचाए, मुझे फायदा पहुंचाए? ऐसा नहीं हो सकता है मेरे खादिम, ये कीड़ा है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैं इंसान हूं, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, मगर ये कीड़ा है, इसकी फितरत है काटना, ये काट रहा है। मैं इंसान हूं, मेरी फितरत है बचाना, मैं बचा रहा हूं। वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। मेरी फितरत बचाना है। अब अगर मैं बचाने का बदला इस कीड़े से मांगू तो मैं बेअक्ल हूं कि इस कीड़े से मैं बदला मांग रहा हूं। मुझे इस कीड़े से बदला नहीं चाहिए, इसकी जो मैंने मदद की, इसको जो मैंने बचाया, इसका बदला कीड़े से नहीं चाहिए, इस कीड़े के पैदा करने वाले रब से चाहिए। वाह 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 वाह।